हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। एक बहुत अच्छी न्यूज़ विच इज़ रिएक्ट 19 इज़ नाउ स्टेबल एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि कब रिएक्ट 19 स्टेबल हो एंड वी कैन क्रिएट अ सीरीज़ आउट ऑफ इट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारे नए फीचर्स, सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो रिएक्ट 19 में आए हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं रिएक्ट 19 में। हम सब कोड करके पूरा एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे, जैसे कि आप इंटरव्यू में बता सको कि रिएक्ट 19 भी आपको पता है। एंड दिस इज़ अ वेरी मेजर अपडेट और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स आए हैं जो आप लोग को मज़ा आ जाएगी पढ़ने में। तो चलिए अपनी सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट फीचर है कॉन्टेक्स्ट एज अ प्रोवाइडर। छोटा सा फीचर है, इसका कुछ है नहीं। So in React 19, you can render context as a provider instead of using context or provider. मतलब अब हमको provider लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली context लिख के वो एक provider की तरह एक्ट करेगा। अब इसको डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कि पहले कैसे चलता था और अभी कैसे चलता है। बट कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है? जस्ट अ जिस्ट। कॉन्टेक्स्ट एपीआई अलाउ करती है कि आप शेयर कर सको कोई स्टेट अक्रॉस द कंपोनेंट्स विदाउट prop drilling, that is without passing data from one component to another component। ठीक है। एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई में 3 स्टेप्स होते हैं जो उनके कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट। विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हम एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक। उसके बाद फिर सेकेंड, जो रिएक्ट 19 के पहले था, कि फिर प्रोवाइडर। सो हम कॉन्टेक्स्ट, जो भी कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया, दैट इज थीम कॉन्टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, डॉट प्रोवाइडर लिखते हैं और उसमें हम अपना कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू पास करते हैं। ठीक। उसके बाद फिर थर्ड होता है कंज्यूमर। सो यूज़ कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हम उस कॉन्टेक्स्ट वैल्यू को, ये सपोज ये वैल्यू है, तो इस कॉन्टेक्स्ट वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो चलो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। मैं वही, हमने अपना ऐप डॉट जेएस में गए, हम हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई का एग्जाम्पल है। ठीक। अब एक हम मैंने क्या किया, जो फर्स्ट टाइम आया था कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हमने एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया। फिर पुराने में हमने डॉट प्रोवाइडर यूज़ करके जो भी सपोज एक थीम वैल्यू थी, ठीक है, उस थीम वैल्यू को पास किया और एक फंक्शन पास किया टॉगल थीम, जो आपके थीम को चेंज कर रहा है ऑन बटन क्लिक। ठीक। और उसके बाद फिर यूज़ कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हमने इस वैल्यू को, थीम की वैल्यू को, टॉगल थीम को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक। अब हमने क्या किया, ऐप डॉट जेएस में गए और हमने थीम प्रोवाइडर, इस अपनी पूरी एप्लीकेशन को थीम प्रोवाइडर से टैप कर दिया। तो जो थीम प्रोवाइडर की वैल्यू है, विच इज़ नथिंग बट थीम एंड टॉगल थीम, वो किसी भी कंपोनेंट में हम एक्सेस कर सकते हैं। अब कैसे एक्सेस कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस यूज थीम। यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट को लेके हमने यहाँ पे अपना यूज़ थीम बना लिया है, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक। अब इसमें हमारे पास थीम आया और टॉगल थीम आया, तो यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं और ऑन बटन क्लिक हम उसको चेंज कर दे रहे हैं। ठीक। अब हम इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो टॉगल थीम लाइट है, मैंने टॉगल किया, डार्क हुआ, फिर लाइट हुआ, फिर डार्क हुआ, फिर लाइट हुआ। ठीक। अब ये तो हो गया नॉर्मल, और यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं। सेम काम यहाँ पे होता है, आपके रिएक्ट 19 में भी सेम काम होता है, बट सेम चीज़ें हम कर रहे हैं, सब कुछ कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे डॉट प्रोवाइडर ना करके हम बस थीम कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं एंड एवरीथिंग इज सेम। कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक। और उसके बाद फिर मैंने थीम कॉन्टेक्स्ट में अपनी वैल्यू को पास किया और कहीं पे भी जहाँ पे भी यूज़ करना है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ हम कहाँ पे कर रहे हैं, जो वहाँ पे कर रहे थे इस कॉन्टेक्स्ट ए पे एग्जाम्पल में थीम एंड टॉगल थीम, और वो अपने आप टॉगल हो रहा है। तो अगर हम देखें एग्जाम्पल को, तो लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, ठीक है, एवरीथिंग इज सेम। तो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको मेरे साथ इंटरव्यू प्रैक्टिस करनी है, 1-to-1 मॉक इंटरव्यू, तो अब आप 1-to-1 मॉक इंटरव्यू भी बुक कर सकते हैं मेरे साथ बाय गोइंग टू दिस devritacademy.com। यहाँ जाके आप अपना 1-to-1 इंटरव्यू मेरे साथ बुक कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस है। वी कैन हैव अ मॉक इंटरव्यू, आई विल गिव यू फीडबैक ऑफ आप में क्या लैकिंग है, क्या
पूरा जो एनालिसिस है आपका, आई विल गिव यू एवरीथिंग, सो डू ट्राई चेक आउट दिस devletacademy.com। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, आई विल बी देयर टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट।